नमस्कार, मैं सूरज शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 7th चैप्टर 4 की ट्रांसलेशन। पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य बाल कवि सम्मेलनम। तो आपने बहुत सारे कवि सम्मेलन सुने होंगे, तो ये बच्चों का हास्य कवि सम्मेलन है। तो देखिए, पाठ को शुरू करते हैं। विविध वेशभूषाधारिण चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि समाविष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषा के अनेक प्रकार की अलग अलग तरह की वेशभूषा धारण किए हुए 4 बालक कवि के रूप में मंच पर बैठे हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। और नीचे श्रोता लोग हैं, वो हास्य कविताओं को सुनने के लिए तैयार हैं और शोर मचा रहे हैं। संचालक अलम कोलाहलेन। संचालक कहता है कि अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। अद्य है परम हर्षस्य अवसर है, कि आज बहुत खुशी का दिन है, खुशी का अवसर है। यत अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्य हंतारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरः समागताः सन्ति। कि आज अस्मिन कवि सम्मेलन, इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारः, काव्य को मारने वाले, कालयापकाश्च और समय बर्बाद करने वाले, समय बिताने वाले, भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा, भारत के जो हास्य कवि धुरंधर हैं, हास्य कवि श्रेष्ठ हैं, वो आए हुए हैं। यही आओ करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। ताड़ियों की गर्जना के साथ हम इन सब का स्वागत करते हैं। गजाधर सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सभी अरसिकों को बार बार नमस्कार। ये पहला कवि है गजाधर। प्रथमम तावत एम आधुनिकम वैद्यम। सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य को उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, उद्देश्य करके अपना काव्य रचता हूँ, अपना काव्य सुनाता हूँ। कहता कि वैद्य राज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर है, यमस्तु हरति प्राणान वैद्य है प्राणान धनानि च। कहता है कि वैद्यराज, कि हे वैद्यराज, हे यमराज के सगे भाई, यमस्तु हरति प्राणान, कि यम तो केवल प्राणों को हरता है, लेकिन वैद्य प्राण और धन दोनों को हर लेता है। सर्वे उच्च हसंती, सभी जो है ऊंची आवाज से हंसते हैं। दूसरा कवि है कालांतक है, कालांतक, कि अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु नैते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। कहता है कि वैद्य तो सभी जगह है, परंतु मेरे जैसा कुशल जनसंख्या निवारण करने में कोई नहीं है। ममापि काव्यमिदं शृण्वन्तु भवन्तः, कि आप सब मेरा काव्य भी सुनो। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय आगतम, न हम गतो न मैं भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। कहता है चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, चिता को जलते हुए देखकर वैद्यो विस्मय आगतम, डॉक्टर ही जो है आश्चर्यचकित हो गया। कहता ना हम गतो न मैं भ्राता, कहता इसको न तो मैंने मारा और ना मेरे भाई ने, कस्येदं हस्तलाघवम्, तो यह किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसंती, सभी दोबारा हंसते हैं। तुंदिल है, तुंदिल होता है पेटू, जिसका पेट बड़ा हुआ होता है। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन्, अपने पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए। ये तीसरा कवि आ गया है। तुंदिलो अहम भो, कि अरे मैं तुंदिल हूँ। ममापीदम काव्यम श्रुताम, मेरा भी ये काव्य सुनो। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करो। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणी पुनः पुनः। कहता परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, के हे दुर्बुद्धे, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके मेरे शरीर पर दया करो। माँ शरीरे दयाम कुरु, मेरे शरीर पर दया करो, क्योंकि परान्नम दुर्लभम लोके, जो दूसरे का अन्न है, जो दूसरे का भोजन है, वह इस संसार में बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है, दुर्लभ है। शरीराणी पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिलता रहता है।
सर्वे पुनरट्टहासं कुर्वन्ति, सभी दोबारा जोर से हंसते हैं। अब चौथा कवि आ गया जी, चारवाक है। चारवाक आम आम कहता हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितेमेव, कहता शरीर का पालन पोषण करना सर्वथा उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थ एवं भोक्तव्य है। यदि धन नहीं है तो ऋण लेकर जो है पौष्टिक पदार्थों का भोजन करना चाहिए। तथा कथयति चारवाक कवि, वैसा ही चारवाक कवि कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, कि जब तक जियो सुखपूर्वक जियो और ऋण करके घी पियो, अर्थात ऋण लेकर घी पियो, किसी से उधार लो और घी पियो। श्रोता रहे तर्रे ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो उस ऋण को वापिस कैसे लौटाओगे। चारवाक है, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, कि मेरा जो बचा हुआ काव्य है वह सुनो। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जनः, कहता है घी पीकर परिश्रम करके उस लोगों के ऋण को वापिस कर दो। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालको भी आशु कविताम रचयति, इस काव्य पाठ को सुनकर उत्प्रेरित होकर उत्सुक होकर एक बालक भी तुरंत कविता रचता है, उसी समय कविता की रचना करता है। हासपूर्वकम च श्रावयामि, और हंसते हुए सुनाता है। बालक है श्रूयताम, बालक कहता है सुनो। श्रूयताम भो, कि अरे सुनो, ममापि काव्य, मेरा काव्य भी सुनो। गजाधरम कवि चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चारवाकन नमाम्यहम, कि गजाधर कवि, गजाधरम कविम चैव, गजाधर जैसे कवि ही, तुंदिलम भोज्यलोलुपम, और तुंदिल जैसा भोजन का लालची, कालांतकम तथा वैद्यम, और कालांतक जैसे वैद्यराज और चारवाक जैसे कवि को मेरा नमस्कार हो। काव्यम श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति, काव्य सुनकर हा 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 ऐसा करके हंसते हैं। अन्य चापि हसंती, और भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी अपने घर चले जाते हैं, सब घर चले जाते हैं। धन्यवाद।